अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका एमएस एक्सेल का टीचर। तो हम लोगों ने एमएस एक्सेल में रहते हुए सम की सीरीज़ कवर कर ली है, काउंट की सीरीज़ कवर कर ली है, और आज हमारा एवरेज का आखिरी वाला फंक्शन है। एवी डेविएशन लिखा है, एवरेज डेविएशन का फंक्शन है ये वाला। इसको कैसे यूज़ करना है आज हम इसके मुतालिक बात करके इसको करेंगे वाइंड अप। इसके पहले वाले फार्मूला कवर करवा चुका हूँ, बस ये छोड़वा दिया था आपको। आज इसको भी हम पूरा कर लेते हैं। ये है क्या चीज़ है, क्या मुसीबत है ये वाली। मैं इसलिए मुसीबत कह रही हूँ क्योंकि हमारे ये नॉर्मल ज़िंदगी में इस्तेमाल होता नहीं वाला फार्मूला, लेकिन वो सीरीज़ में आया तो क्योंकि वो बताना इसलिए मेरा फ़र्ज़ बन जाता है। इस बेस पे आपको बताऊँगा मैं ज़रूर। ना भी याद है तो इसकी टेंशन नहीं लेनी, लेकिन असूलन मुझे बताना चाहिए तो इसलिए मैं बताऊँगा। इसके लिए आपको रिक्वायर्ड है डेटा। पहले नंबर पे तो डेटा में क्या लिख लेता हूँ, मैं कुछ भी लिख लेता हूँ। 50 लिख लेता हूँ, 50 लिख लेते हैं, 60 लिख लेते हैं अपने पास, 70 लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं आगे, 82 चलो लिख लेता हूँ मैं अपने पास। ये कोई डेटा मैंने एंटर किया अपने पास। अब इसको पता करने के लिए सिंपल हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो अपने पास इसका DEV। अब इसका फंक्शन लगाता हूँ यहाँ पे, इज इक्वल टू AVE, एवरेज करनी है डेविएशन के साथ। सिलेक्शन करता हूँ मैं इस डेटा की, ब्रैकेट करता हूँ, क्लोज और एंटर करता हूँ। तो मेरे पास क्या आंसर लिखा आ रहा है, यहाँ पे लिखा आ रही है मेरे पास 13। ठीक है जी, मैंने इसकी एवरेज निकाली है डेविएशन के लिहाज से, AVE DEV। तो मेरे पास आंसर लिखा आया कुछ ये वाला। अब इसमें कोई वैल्यू चेंज करता हूँ, यहाँ पे दो एक जैसी होगी, मैं इसको चेंज करता हूँ ताकि आपको और आसानी समझ आ जाए। सभी वैल्यू अलग अलग आ रही है। एक आंसर उसने निकाल के दिया 10.5। अब ये 10.5 कहाँ से निकला है, क्या पीछे लॉजिक है, क्या मुसीबत है, वो सारा कुछ आपको मैं हल करके दिखाता हूँ सेपरेट सेपरेट तरीके से, और इसको समझने की कोशिश करते हो क्या है इसमें। ये डेटा मेरे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता करना पड़ेगा, इसको मैं मैनुअल समझाने लगा करके। फर्स्ट ऑफ ऑल पता करना पड़ेगा उसके टोटल नंबर ऑफ डेटा, कि कितने सेल से ये डेटा रिसीव हो रहा है ये में, जिसका हम डेविएशन निकालने लगे और कितने सेल्स में डेटा लिखा हुआ आ रहा है। उसका आपको काउंट का फंक्शन पहले सिखाया हुआ है, COUNT काउंट। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये 1 2 3 4 4 सेल्स हैं। एंटर करता हूँ, कह रही है टोटल नंबर ऑफ डेटा 4 सेल्स हैं जिनसे मिलकर डेविएशन निकलने वाला अपने पास। पहली बात ये वाली होगी। फिर इसका हमने इसके इसको कहते हैं मीन। मीन मतलब कि एवरेज ही होता है अपने पास ये वाला। कुछ लोग इसको मीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं स्टैट्स वगैरह में। तो मैं कहता हूँ मुझे इसकी एवरेज जब पता करनी कि एवरेज एक्चुअल में आएगी कैसे इसकी। जब एवरेज पता करनी पड़े तो आपको एवरेज का फंक्शन, इसलिए मैंने पहले हर वीडियो में समझा चुका हूँ। तो इज इक्वल टू एवरेज का फंक्शन यहाँ पे लगाता हूँ अपने पास ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हमारा। तो अब इसमें मैं करता ही हूँ, मैं लिखता हूँ एवरेज, जो पहले सिखा चुका हूँ आपको। ये मेरे पास आ रहे हैं 4 सेल्स, इन चारों की एवरेज पता करनी है जी। उसने कहा 65.5, ये मेरे पास आंसर आया है। अब यहाँ 10.5 लिखा और यहाँ 65.5 आ गया। अच्छा खासा फ़र्क आ रहा है, लेकिन अभी हमारा मसले यहाँ पे ख़त्म नहीं हो गए, अभी हमारा काम आगे चल रहा है और फर्दर। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ आगे, हमें इसकी डेविएशन निकालनी है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मज़ीद और काम करना पड़ेगा। हम जो इसका मीन है, जो मतलब एवरेज है, उसके आगे से अब डेविएशन हमें निकालनी पड़ेगी। उसको जब निकालना तो उसके पीछे लॉजिक हमारे पास क्या होगा, इज इक्वल टू करना आपने डेटा का जो पहला सेल है उसको ले लेना है, और उसको माइनस करना है आपने जो आपका मीन मतलब कि एवरेज निकला होगा उसके साथ। अब जब मैं एंटर करूंगा इसको, और फिर इसको आपने इसको ड्रैग कर लेना है, इस कॉर्नर पॉइंट से पकड़ना है। जब ये ब्लैक कलर का प्लस साइन आए तो इसको ड्रैग करेंगे, तो आपके पास आएंगे आंसर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट। ये 10 में हटा देता हूँ कुछ यूँ। अब वो आंसर सेम कुछ वैसे ही नज़र आने शुरू हो गया। उसके पीछे फ़र्क ये है कि जब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, जब ड्रैग करता है तो एक एक सेल ये नीचे आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ तो हमें वैल्यू ज़रूर मिल रही है आकर, लेकिन इधर वैल्यू नहीं थी, सेल खाली होते जा रहे। तो एक मसला जो है इसका फिर सोल्यूशन होता है कि सेल को फिक्स कर लेना। तो मैं सेल को फिक्स कर लेता हूँ अपने पास। अब फिक्स करने का तरीकाकार क्या है, मैं पहले वाले फार्मूला डबल क्लिक करता हूँ। ये देखिए G7 का मतलब ये G है, ये 7 है, और ये लिखा आ रहा है G15। तो G15 वाले सेल के बीच में बेसिक G के इधर क्लिक करें, या 1 5 के बीच में क्लिक करके ऊपर फंक्शन कीज में से कीबोर्ड जहाँ लिखा है एस्केप, F1 F2 F3 और F4 का बटन आपने दबा देना है। इनके साथ डॉलर का साइन लग जाएगा, जिससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा, ये सेल आपके फिक्स हो जाएंगे। अब अगर इसे आप ड्रैग करेंगे तो इससे क्या होगा, मैं डबल क्लिक करके दिखाता हूँ। ये ड्रैग हो चुका है, डबल क्लिक कर लेते हैं। देखें ये वाला सेल हर बार यही सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ से बस वैल्यू अपनी चेंज होती जा रही है। ये वाला सेल हर बार यही है, वैल्यू यहाँ से चेंज होगी।
तो ये हमारे पास इसकी डेविएशन फ्रॉम मीन से निकल के कुछ डेविएशन निकली है। अभी भी आंसर लास्ट में क्या निकला है 16.5। अभी भी हमारा जो ये आंसर फार्मूले से है वो वहां तक हम नहीं पहुंच सके। अब वहां तक पहुंचने के लिए आपको अगला स्टेप क्या करना पड़ेगा, इतना सारा झंझट है इस फार्मूले का, लेकिन जारी बात है मैंने कहा था इस लिस्ट में आ रहा है तो इसलिए आपको सिखाऊंगा, जरूर इस वजह से सिर्फ सिखाया जा रहा है। अब हमें जी इसका एब्सोल्यूट पॉइंट निकालना पड़ेगा जी, आकर एब्सोल्यूट डेविएशन निकालनी पड़ेगी। अब एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब होता है कि इनमें जो माइनस के सारे सिंबल्स वगैरह लगे हुए हैं ये हटाने हैं जी हमने, हमें जस्ट इसकी वैल्यू से गर्ज है। तो उसके लिए आप करेंगे क्या, इज इक्वल टू एक फंक्शन है हमारे पास ABS एब्सोल्यूट पॉइंट वाला। वो कहते हैं बताएं किसका करना है, मैं ये सारी रेंज है मेरे पास, इसको करके देंगे मेरे पास। मतलब मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, एक सेल पे ही ड्रैग कर लेंगे इसको भी कॉर्नर से वगैरह ड्रैग कर लेते हैं। तो एब्सोल्यूट से क्या हुआ, जहाँ जहाँ माइनस के साइन थे वो सब मिट गए अपने पास, और अभी मेरे पास आंसर आ रहा है 16.5 ही आ रहा है। यहाँ बस माइनस थे और यहाँ माइनस नहीं आ रहा अपने पास। अब आंसर अभी भी 10.5 नहीं आया, ठीक है, ये जो चल रहा है सारा कुछ अभी बस चलते जाएं, बस एक दो स्टेप रह गया फिर आपका आंसर इंशाल्लाह यही आ जाएगा और ये प्रोसीजर सारा आपको समझ भी आ जाएगा। अब एक तो इसको एब्सोल्यूट पॉइंट करना क्यों पड़ा, एक तो वो देखते हैं अपने पास हम लोग, क्योंकि अब इससे अगला जो स्टेप है मुझे इसका टोटल एब्सोल्यूट पॉइंट जो है उसकी डेविएशन निकालने के लिए देखना कि टोटल मेरे पास एब्सोल्यूट पॉइंट कितने हुए हैं इकट्ठे। तो यहाँ पे अब मैं कहता हूँ इज इक्वल टू सम, डम करने की बजाय सम कर लेता हूँ मैं। ये जो अपने भी एब्सोल्यूट पॉइंट का इन सबको सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट को एंटर करते हैं, मेरे पास आंसर आया 42। अच्छा यही वाला काम जो एब्सोल्यूट पॉइंट किया था उससे पहले करके देखते हैं, इज इक्वल टू सम। अब आंसर यहाँ पे 0 आ रहा है अपने पास क्योंकि वैल्यू कुछ माइनस में भी आ रही बीच में, इस वजह से हमें क्या करना पड़ा, इसको एब्सोल्यूट पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ा ताकि जितने भी सिंबल्स हैं वो हट गए और हमारे पास आंसर निकल आया। जस्ट वैल्यूज थी, उसका आंसर 42 निकला मेरे पास। और ये मेरे पास, इसको मैं लिख देता हूँ अपने पास, ये मेरे पास जो निकला इसका नाम है जी टोटल ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन है। अभी भी ये 42 आ रहा है, 10.5 नहीं आया। अब हम इससे अगली बात करते जाके, अब फाइनल हम स्टेप पे पहुंच चुके हैं। हमें जानना था जी एवरेज ऑफ डेविएशन। एवरेज डेविएशन जो हमारे पास है उसको सिंपल जो फार्मूला के नाम लिख लेता हूँ मैं, एवरेज डेविएशन है। अब मुझे यहाँ पे 10.5 आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, जो आंसर ये निकला है ना 42, इसको आपने डिवाइड करना है। ये जो कितने सेल्स हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ डेटा के 4 सेलों के बेस पे डेटा आया था जिस बेस पे सारा काम हुआ है। तो अब मैं जब इसको डिवाइड करता हूँ तो यहाँ देखेंगे तो 10.5 आंसर निकला है, जो मैं यहाँ पे एक झटके का काम था और यहाँ इतनी मेहनत करने के बाद आपने वो आंसर निकाला है। तो ये आपके पास फार्मूला था एब्सोल्यूट, हमारे पास था जी एवरेज डेविएशन। तो उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ आ चुकी है, क्योंकि मैंने छोटे छोटे स्टेप में आपको समझाने की कोशिश की है, बड़ी बारीकी से समझाने की कोशिश की है। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम दोस्तों को मिलता है जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।